तो होरीमिया सीरीज के लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है यूकी को दिखाने से, जो उदास बैठी थी क्योंकि इन सब का लास्ट दिन नजदीक आ रहा था। जिंदगी के नहीं, मतलब हाई स्कूल का लास्ट दिन। फिर होरी की नजर यूकी के पर्सनल लॉकर पर जाती है, जो किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। इसीलिए होरी यूकी से उसका लॉकर साफ करवाती है, क्योंकि आज इन सबको अपना अपना लॉकर खाली करके अपना सारा सामान घर ले जाना था। फिर हम मियामुरा और तोरू को देखते हैं, जिनके पास बहुत सारा सामान था। एंड होरी और यूकी भी उनके पास आ जाती है। यूकी के पास भी घर ले जाने के लिए ढेर सारा सामान था, लेकिन होरी के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि होरी डेली बेसिस पर अपना लॉकर साफ किया करती थी और आलतू फालतू सामान को पहले ही घर छोड़कर आ जाया करती थी। इसीलिए आज होरी मजे से खाली हाथ घर जाने वाली थी, लेकिन वो तीनों अपनी मदद करवाने के लिए होरी को अपना अपना सामान पकड़ा देते हैं। फिर वहाँ पर शू आता है और उसके पास भी ले जाने के लिए कोई सामान नहीं था। वो भी होरी की तरह ही अपने लॉकर को डेली बेसिस पर साफ किया करता था। और ये जानकर होरी बड़ी हैरान होती है कि शू जैसा इंसान भी ये चीजें कर सकता है और इन तीनों ने नहीं किया। उसके बाद वहाँ पर उन तीनों के पास शू के कुछ डीवीडीज थे जो उन्होंने शू से लिया था, तो आज वो तीनों शू को लौटा देते हैं, जिस वजह से शू के पास भी ढेर सारा सामान हो जाता है। उसके बाद शू होरी को कुछ तो कह देता है, जिस वजह से होरी गुस्सा होकर बाकियों का सामान भी शू को पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है आयासाकी के ऊपर, जिसे किसी मैगजीन को पढ़ते वक्त एक जू के बारे में पता चलता है और वो बाकियों से वहाँ चलने के बारे में पूछती है। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि वो जू काफी दूर था। इन्हें 2 दिन का ट्रिप प्लान करना पड़ जाता अगर वो लोग इस जू में जाते तो। इसके लिए उन्हें एक कार भी चाहिए होगी। कार की बात निकलने पर यानागी बताता है कि ग्रेजुएशन के बाद वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाला है। लाइसेंस आने के बाद वो लोग काफी दूर घूमने जा सकेंगे। और फिर यानागी उन सबसे कहता है कि लाइसेंस आने के बाद वे सारे लोग मिलकर एक रोड ट्रिप पर जाएंगे, और ये सीन वहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम मियामुरा को देखते हैं, जिसके गोद में सिर रखकर होरी सो रही थी और मियामुरा उसे देख रहा था। मियामुरा कहता है कि होरी बहुत ज़्यादा खाती है, घूमती है और फिर बहुत ज़्यादा सोती भी है, और ये काफ़ी फ़नी भी है। मियामुरा होरी के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था और ये आशा कर रहा था कि ऐसे दिन कभी ख़त्म ना हो, इनके ग्रेजुएशन के बाद भी। फिर अचानक से मियामुरा को अपने मिडिल स्कूल का एक फ्लैशबैक आ जाता है और मियामुरा सोचने लगता है कि अगर मियामुरा के साथ वो छोटी छोटी घटनाएं नहीं होती तो आज सब कुछ कैसा होता। जैसे कि क्या होता अगर उस दिन पार्क में सोता को चोट नहीं लगती और मियामुरा उसे घर छोड़ने नहीं आता। तो हमें मियामुरा की एक ऐसी ही कल्पना को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लास में यूकी और होरी आपस में बतिया रहे थे और वहीं पर तोरू अजनबियों की तरह खड़ा था। शू तोरू को आवाज लगाता है और तोरू वहाँ से चुपचाप चला जाता है। आगे चलकर तोरू को सेंगोकू मिलता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। फिर सेंगोकू को साकुरा मिलती है और फिर वहाँ आयासाकी आती है, लेकिन इस बार आयासाकी और सेंगोकू इतने क्लोज नहीं थे। कुछ फॉर्मल बातें करने के बाद साकुरा और आयासाकी नीचे एंट्रेंस के पास आ जाता है, जहाँ साकुरा तोरू को देख रही थी। इसीलिए आयासाकी पूछती है कि क्या तुम उसे जानती हो। साकुरा कहती है नहीं, वो उसे नहीं जानती। एंड उसके बाद हम पुराने वाले उदासीन मियामुरा को देखते हैं, जो वहाँ अकेला बैठा हुआ था। उसके बगल में ही होरी खड़ी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। फिर होरी वहाँ से निकल जाती है और आगे उसे यानागी मिलता है, लेकिन ये दोनों भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसीलिए यानागी उसे क्रॉस कर निकल जाता है। उसके बाद हम पुराने मियामुरा को देखते हैं, जो अपने हाई स्कूल को कोस रहा था कि उसके हाई स्कूल के दिन भी बेकार गए और वो उसका कुछ कर भी नहीं सकता। फिर वो अपनी न्यू सेल्फ से कहता है लेकिन तुम्हारे हाई स्कूल तो ऐसे नहीं गए ना। और तभी मियामुरा अपनी कल्पना से बाहर आ जाता है, जिसके बाद होरी पूछती है कि अभी तुम्हें क्या हुआ था। मियामुरा कहता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ था, बस वो किसी सोच में खोया था। होरी पूछती है आखिर तुम ऐसा क्या सोच रहे थे। मियामुरा कहता है मैं बस सोच रहा था कि कितने सारे संयोग हुए हैं एंड तब जाकर मैं यहाँ पहुंचा हूँ। क्या होता अगर उनमें से एक भी चीज नहीं हुई होती। जो सुन होरी उठती है और उसके गोद में बैठते हुए कहती है तुम्हारी बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा मिलना भाग्य का खेल हो। मियामुरा कहता है शायद हो सकता है ये पूरी तरह से भाग्य का खेल ना हो कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। सभी लोग मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ।
अगर इन सब में भाग्य भी ना होता तब भी मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब कुछ वैसा ही होता जैसा मैं चाहता। उसके बाद ग्रेजुएशन वाला दिन आ जाता है और काउंसिल प्रेसिडेंट होने के नाते सेंगोकू एक स्पीच देने के लिए जाता है। सेंगोकू अपना स्पीच शुरू ही करने वाला था कि मियामुरा बहुत जोर से छींक देता है और सारे लोग हंसने लगते हैं, जिस वजह से सेंगोकू बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और उसका पूरा स्पीच खराब हो जाता है। स्पीच के बाद सेंगोकू मियामुरा को कूटने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन आगे जाकर तोरू सेंगोकू को रोक लेता है और मियामुरा बचकर निकल जाता है और वो भागकर छत पर आ जाता है, जहां ओल्ड मियामुरा उससे कहता है कि तो तुम्हारा आज का दिन भी अच्छा गया, तुमने अपने बाल भी काट लिए हैं। ये सुन नया मियामुरा कहता है अब उन्हें मेरे पियर्सिंग और टैटूज के बारे में भी पता है, मेरे पास अब बहुत सारे दोस्त हैं और एक गर्लफ्रेंड भी। और फिर मियामुरा अपने अतीत की तरफ देखता है। ओल्ड मियामुरा उससे कहता है तो तुमने मेरी तरफ देख ही लिया। मियामुरा कहता है माफ करना, अब मैं ऐसा नाटक नहीं करूंगा कि तुम वहाँ हो ही नहीं। फिर मियामुरा का और भी पुराना वर्जन मियामुरा से कहता है उसकी जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे लिए गायब हो जाऊंगा, ग्रेजुएट होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके तुरंत बाद मियामुरा को बुलाने के लिए वहाँ पर एक लड़का आता है और मियामुरा का अतीत वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर क्या चीज हुई वो आपको अगर नहीं समझा तो बता दूं कि अभी तक मियामुरा अपने अतीत में हुई चीजों को भुला नहीं पाया था और वो अपने डरावने अतीत को स्वीकार भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मियामुरा का अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। लेकिन आज मियामुरा ने अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लिया और इसीलिए उसका अतीत गायब हो गया। तो अब शायद फ्यूचर मियामुरा अपने अतीत को कभी नहीं देखेगा। उसके बाद हम तोरू और साकुरा को आमने सामने देखते हैं, जहां पर साकुरा आयासाकी को खोजते खोजते तोरू से टकरा गई थी। तोरू उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था क्योंकि उसने साकुरा का प्रपोजल जो रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन साकुरा सामने से अपना हाथ आगे बढ़ाती है और मुस्कुराते हुए कहती है मुझे सच में इस साल काफी मजा आया, मैंने अपने जीवन के सबसे हसीन पल जिए और ये सब कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम्हें और यूकी दोनों को पसंद करती हूँ और मैं तुम दोनों को कभी नहीं भूलूंगी। फिर तोरू भी कहता है और ना ही मैं तुम्हें कभी भूलूंगा। इसके बाद साकुरा तोरू के प्रति अपनी फीलिंग्स को वहीं पर छोड़कर वहां से चली जाती है और हम यूकी को देखते हैं जो छिपकर इनकी बातें सुन रही थी। फिर यूकी को यानागी भी मिल जाता है और उसे वहीं रोड ट्रिप वाली बात बताते हुए कहता है कि उन लोगों ने काउंसिल रूम में ये प्लान बनाया था कि लाइसेंस मिलने के बाद वे सारे लोग एक ग्रुप में ट्रिप पर जाएंगे और यूकी इस चीज के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद हम कियोसुके को देखते हैं जो इनके स्कूल आया था। सबको लगने लगता है कि कियोसुके मियामुरा के डैड है क्योंकि कुछ हद तक दोनों सिमिलर ही दिखते हैं। कियोसुके मियामुरा से कहता है कि वो यहाँ पर उसके साथ पिक्चर क्लिक करवाने के लिए आया है। जो सुन मियामुरा कहता है ठीक है, मैं होरी को भी बुलाकर ले आता हूँ। और उसी वक्त वहाँ पर होरी आ ही जाती है जो कियोसुके को वहाँ देखकर उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। फिर मियामुरा कियोसुके के साथ फोटो खिंचवाने लगता है और होरी उस पर भी चिल्लाने लगती है कि तेरे मम्मी पापा किधर है। मियामुरा बताता है कि वो भी आए थे लेकिन किसी काम की वजह से उन्हें जल्दी वापस जाना पड़ गया। उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं कि मियामुरा और होरी डिग्री लेकर साथ में घर जाने लगते हैं और हमें मियामुरा की आवाज सुनाई जाती है कि अब हमारे बीच कोई भी दूरियां नहीं है। मैं आज तक किसी के भी इतना करीब नहीं आया था। मैं पहले बहुत डरता था, घबराता था और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि आगे चलकर मैं ऐसे इमोशंस को कभी फील करूंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से सब मुमकिन हो पाया होरी। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कैसे खुश रख सकता हूँ। मैं जितना सोचता था तुम उससे ज्यादा स्ट्रांग हो और मैं जितना महसूस करता था तुम उससे ज्यादा कमजोर हो। तुम काफी नाजुक हो और बहुत कोमल भी, इसीलिए तुम जहाँ भी जाती हो एक साफ आसमान तुम्हारे पीछे चलता है। कई सालों तक मैं बस खुद को ही इतने अच्छे से जानता था और मैंने कभी ऐसी दुनिया की कल्पना भी नहीं की थी। मुझे मेरा असली चेहरा दिखाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, भविष्य में मेरे साथ रहने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुमने जो मेरे लिए किया उसका शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं। फिर मियामुरा आकाश की ओर देखते हुए कहता है अगर मैं दे सकता तो शायद ये नीला आसमान ही तुम्हारा उपहार होता, लेकिन नहीं, तुम्हें एक चीज इससे भी ज्यादा पसंद है, बहुत सारा क्रीम वाला केक। और उसके बाद जो चीज मैं हर एपिसोड के एंड में कहता हूँ, लेकिन इस बार कहते हुए थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन कहना तो पड़ेगा जी। तो बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ एंड साथ ही साथ ये सीरीज भी। लास्ट में कोई क्रेडिट सीन नहीं था, होरीमिया में जो
था, बस इतना ही था। और अगर आपने इस सीरीज़ को हमारे वीडियोस के थ्रू एंजॉय किया है तो आज कमेंट में अपना फीडबैक देते हुए ज़रूर जाना। और अगर आपको लगता है कि हमें अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में किसी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए तो वो भी आप हमको कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा जी, ताकि हम अपने वीडियोस की क्वालिटी और बेहतरीन कर सकें। तो चलिए मिलते हैं।